कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित ऐसे महीनों में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना त्यागा मेरा बच्चा है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कोई शराब में, चरस में, गांजे में, अफीम में नहीं थे। उनमें एक था देशभक्ति का नशा। और देश हमारा कैसे आजाद हो कि मेरे नौजुवान भाइयों जागो और आंखों में देखो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी को चले गए, आजादी दिला दिया, बाकी बदले में उसके बाद राजतंत्रता ने इसको अपने कानून में जकड़ लिया। आज हम स्वतंत्रता कहें तो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जो भारत में, जो नौयुवा में, जो भविष्य के भविष्य है भारत का, आज उसके हाथ में बोतल है, गांजा, चरस, अफीम है। कि जो भारत के लिए जहर के समान है, उसकी हर जगह चौराहे पर खोली जा रही नई दुकान है। अब जब हमारा नौजुआ ही नशे में घिर जाएगा, राष्ट्र के लिए अच्छा बुरा सोचेगा कौन? ये वृद्ध तो ऐसे हो चुके हैं, इनका शरीर जर्जर हो चुका है। ये सोच सकते हैं, राय दे सकते हैं, परंतु ये कर नहीं सकते। और अगर इनकी बातें आगे जाती है, नौजुआ हमारा कह देता है इनके तो बाल कट गए, ये 60 वर्ष के हो गए। तो इन चीजों को पीछे छोड़कर मैं एक नौजुआ होकर समाज में निकला हूँ, अपने नौजुआ भाइयों को जगा रहा हूँ कि देखो आगे निकले और राष्ट्र हित में ऐसे खड़े हो कि जय वीरों की जननी, जय कर्मा की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, अमर शान पहचान हो मां तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन मन पुजारी। 24 घंटे सरहद पे हमारा सैन्य ड्यूटी देता है, तब हम चैन की रोटी खाते हैं, सुख की नींदें सोते हैं। क्या कभी हम गौर करते हैं कि वो अपनी फैमिली से कितनी दूर है? उसके लिए कम से कम भारत का हर नागरिक, हर बच्चा 5 मिनट के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करे। नमस्कार, दंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारी मौजूद की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतापगढ़ जिले में है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह प्रतापगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और वो सामने एक तस्वीर में आपको शख्स दिखाई दे रहा है जिनकी पग यात्रा है। ये पग यात्रा करके आ रहे हैं, लगातार काफी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार पग यात्रा का उद्देश्य क्या है, पग यात्रा कहाँ से कहाँ तक है, और ये पग यात्रा कब से शुरू हुई, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोड से बगल होते हैं और फिर बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम देशभक्त शिवकरण है जी। आपके उत्तर प्रदेश प्रांत के फतेहपुर जनपद ब्लॉक डुमरी थाना औंग के अंतर्गत खरौली गांव के निवासी हैं। सर्वप्रथम को आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। ये जो यात्रा है हमारी राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पद यात्रा है, जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के आजादी काल में, तो उनके लिए, और साथ में आपके जो सरहद पर तैनात हमारी जलथल वायु सेनाएं हैं, उनको समर्पित ये आपके नागेश्वरम कन्याकुमारी की यात्रा है, जो कि नीलम घाटी मचेल चाइना बागर से चल रही है, कश्मीर से। जी। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? शुरुआत हमारी ये हुई है उत्तर प्रदेश के ग्राम खरौली से। इससे पहले भी हम 7 अक्टूबर 2009 में 3 साल 6 महीने 19 दिन की यात्रा कर चुके हैं। ये दूसरी 25 मार्च 2022 से चल रही है। इसमें जहाँ भी जाते हैं, तहसील हो, मुख्यालय हो, आपका जनपद हो, नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, चंदन, तुलसी, ये 2009 से प्रत्येक जगह हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि नाम में लगा रहे हैं। और जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनमें राष्ट्र प्रेम नजर आता है, तो वहाँ अपने जल थल वायु सेनाओं के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना की जाती है। मेरा कहना एक ये है कि देखिए, सबसे पहले आज आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरीके रोड में चलकर आके कवरेज करते हैं। आप एक हमारे उस सरहद पे खड़े सैनिक से कम नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं टुकड़ी से ड्यूटी में चलता है, 20, 25, 40 लोगों की उनकी टुकड़ी चलती है। आप एक हमारे पत्रकार भाई बंधु 24 घंटे एक टाइम, मतलब कि अगर चाय नाश्ता पानी भी कर रहे हो, तुरंत खबर आ जाती है, कवरेज के लिए भागना पड़ता है। बिल्कुल, कि आप धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई भी समय हो, हर समय, यहाँ तक कि जो आज पद आसीन सभी नेता है, हर जगह पत्रकार हमारे भाई बंधु की जरूरत लेते हैं, वो स्थितियों का गुणगान करता है। आखिर कभी देखा जाए कि पत्रकार मीडिया चैनल वालों के लिए क्या किया जाता है? उनके लिए यहाँ तक नहीं है कि पेट्रोल में गाड़ी में ना हो तो वो वाहन पे निःशुल्क जाकर आगे कवरेज कर सके, या उनकी सेहत बिगड़ जाए, कहीं निःशुल्क हॉस्पिटल में इलाज ले सके। यहाँ तक कि उनके फैमिली किस तरीके से जीती है, ये एक पत्रकार ही जानता है।
मैं पत्रकारों की आज एक बात कहूं तो अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा पत्रकार है वही हर गतिविधियों को, हर परेशानियों को लेकर आगे दिखाता है, तो हमारे नेशनल चैनल पकड़ के वहां पे हेडलाइन पे लहराते हैं। आखिर उनकी कहीं ना कहीं को कुछ सुविधाएं हैं। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का एक पत्रकार है, जो छोटा यूट्यूबर हो, उसको भी कहीं ना कहीं सुविधाएं देनी चाहिए। निःशुल्क वाहन में आना जाना होना चाहिए, निःशुल्क उसके लिए हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। ये मेरी एक समस्त इस भारतवर्ष से आवाज है कि हमारे पत्रकार का सम्मान हो। आज देखिए कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश में ऐसी हालातें चल रही हैं कि वहाँ हमारे साथ 8 सैनिक जवानों पर FIR केस दर्ज हो गया। हमारे पत्रकार लाठियां खा रहे हैं, उनमें तानाशाही बदमाशी की जा रही है। क्या यही है? अगर कहीं योगदान है तो एक पत्रकार का है, दबी हुई आवाज उठाने का और किसी को आगे पहुंचाने के लिए। देखिए मैं भी चल रहा हूँ 2009 से, इसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता मैं किस जगह का हूँ, कहाँ का हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट आज आप भाई बंधु आकर रोड में कवरेज करते हैं, मेरा उद्देश्य पूछते हैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसा हूँ, तो इसमें देखिए बहुत तकलीफें मिल रही हैं, बहुत सामना मिल रहा है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी अच्छे मिल जाते हैं कि जो रात्रि में रुकने का विश्राम भी देते, कई ऐसे बोल देते हैं जगह नहीं, आगे चले जाइए। बिल्कुल, लगातार आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैदल यात्रा करते समय अड़चने तमाम आती होंगी। अगर बात करें सबसे पहले तो ये देखिए पाँव में इनके चप्पल तक नहीं है। कैसे इतनी श्रद्धा कहाँ से आपके अंदर आ गई? और लगातार लोग तो हमने यहाँ तक देखा है कि शायद बोलबम जाते हुए लोग जो है कुछ दूर चलने के लिए चप्पल नहीं पहनते हैं, लेकिन आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ से कैसे ये सब कर पाते हैं? बीच में अड़चने क्या? ये बात ऐसी है, हमारी 9वीं की क्लास चल रही थी, हमने 9वीं की शिक्षा पास किया और 10वीं एडमिशन हुआ था। 10वीं एडमिशन जब हुआ तो हमें चंद्रशेखर आजाद जी का नाट्य रूपांतर दिया गया, जबकि देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के नाटक हमें बहुत ही पसंद है। आज भी अगर कहीं मुझे ऐसा अवसर मिलता है मंच पे जाने का तो राष्ट्रभक्ति के ये गीत में गाता हूँ कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित ऐसे महीने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। तो नाट्य रूपांतर इतना आगे प्रचलित हुआ कि हमें प्रयागराज में, आज मेरे प्रोफेसर साहब नहीं है जो राम प्रताप सिंह, मेरे राजा राम इंटर कॉलेज हैदो खादा फतेहपुर के, तो जो मुझे अल्फ्रेड पार्क में भी लेके आए, हमारा यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ नाट्य रूपांतर हुआ, फिर वहां से एक गाड़ी, एक पेन और एक वॉच के साथ हमें सम्मानित किया गया। फिर वहां से कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं बदल गई कि अब जो कोई भी करना है देश के लिए करना है, आगे निकलना है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कोई शराब में, चरस में, गांजे में, अफीम में नहीं थे, उनमें एक था देशभक्ति का नशा। और देश हमारा कैसे आजाद हो तो मेरे नौजुवान भाइयों जागो और आंखों में देखो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी को चले गए, आजादी दिला दिया, बाकी बदले में उसके बाद राजतंत्रता ने इसको अपने कानून में जकड़ लिया। आज हम स्वतंत्रता कहें तो स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जो भारत में, जो नौयुवा में, जो भविष्य है भारत का, आज उसके हाथ में बोतल है, गांजा, चरस, अफीम है। कि जो भारत के लिए जहर के समान है, उसकी हर जगह चौराहे पर खोली जा रही नई दुकान है। अब जब हमारा नौयुवा ही नशे में घिर जाएगा, राष्ट्र के लिए अच्छा बुरा सोचेगा कौन? ये वृद्ध तो ऐसे हो चुके हैं, इनका शरीर जर्जर हो चुका है, ये सोच सकते हैं, राय दे सकते हैं, परंतु ये कर नहीं सकते। और अगर इनकी बातें आगे जाती है, नौयुवा हमारा कह देता है इनके तो बाल कट गए, ये 60 वर्ष के हो गए। तो इन चीजों को पीछे छोड़कर मैं एक नौयुवा होकर समाज में निकला हूँ, अपने नौयुवा भाइयों को जगा रहा हूँ कि देखो आगे निकले और राष्ट्र हित में ऐसे खड़े हो कि जय वीरों की जमीनी जय कर्मा की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा, अमर शान पहचान होमा तुम्हारी, ये बलिदान कर जाए तन मन पुजारी। 24 घंटे सरहद पे हमारा सैनिक ड्यूटी देता है, तब हम चैन की रोटी खाते हैं, सुख की नींदें सोते हैं। क्या कभी हम गौर करते हैं कि वो अपनी फैमिली से कितनी दूर है? उसके लिए कम से कम भारत का हर नागरिक, हर बच्चा 5 मिनट के लिए देवी सुरक्षा शक्ति की कामना करे। तो यह उद्देश्य हम लेकर आपके अब नीलम घाटी, चाइना वगैरह कश्मीर से कन्याकुमारी, रामेश्वरम की ओर चल रहे हैं। पुनः आपके फतेहपुर जनपद, ब्लॉक 2 मई, थाना और ग्राम खरौली में इस यात्रा को समापन करना है और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि रूप में जो 2009 का प्रण ले रखा है वो हम वृक्ष लगाएंगे और जीवन पर्यंत
अपने सैनिकों के लिए, पत्रकार भाइयों के लिए आवाज उठानी है कि ये दोनों एक हैं। अगर ये दोनों को, तो हमारी सैनिक तो कहीं ना कहीं वो भी आज घेरे में है, तिरंगा हमारा घेरे में है जो स्वतंत्र था। आज हम कहते हैं हमारे पत्रकार भाइयों को स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए, क्योंकि ये हमने नहीं चलाया, ये नारद जी की चलाई हुई प्रथा है शुभ असुरों के बीच में दैवीय काल की, जिसमें प्रतिबंध नहीं था। दोनों असुरों में जाते थे, देवताओं में जाते थे, दोनों का हाल चाल सुनाते थे। मगर हमारा आज पत्रकार भाई बंधु जो है बहुत मजबूर हो गया है, उसकी कलम राजतंत्रता में जकड़ चुकी है। तो इसको आजादी दिलाना चाहिए कि हम स्वतंत्र होकर काम कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की।